हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं कंपैरिजन ऑफ दिस एक्सट्रीम सीरीज। जी हां दोस्तों, आज हम लोग सिबलिंग्स को कंपेयर करेंगे, एक्सट्रीम 125R, एक्सट्रीम 160R एंड एक्सट्रीम 250R। अब देखिए, बात ये तो बिल्कुल पक्की है कि अगर आप लोग एक्सट्रीम 250R पे जा रहे हैं तो चीज़ें आप लोग को सबसे बेस्ट मिलेगी, तो एक्चुअली ये विन होनी चाहिए। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है क्योंकि तीनों ही हीरो की ऑफरिंग है, तीनों ही स्पोर्टी लुक कैरी करती है, तो फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के हिसाब से, बजट के हिसाब से हमारे लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है, इसके बारे में आज यहां पर डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SMSG हीरो एंड प्रीमियर SMSG फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो की या फिर प्रीमियर की प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, शोरूम का बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को इन तीनों ही मॉडल में 125, 160, 250 तीनों ही बाइक में जो कलर आप लोगों को मिलेगा उसके बारे में बता दूं। आप यहां पर एक्सट्रीम 125R पे आ रहे हैं, आप सिंगल सीट में देख रहे हैं या फिर स्प्लिट सीट में देख रहे हैं। टोटल 3 कलर वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा। ये आप लोग यहां पर ब्लैक देख पा रहे हैं, इसके अलावा आप लोग यहां पर ब्लू और रेड और 2 कलर यहां पर आपको मिलेगी। देन दोस्तों, अगर आप लोग 160R पर आ रहे हैं यहां पर एक्सट्रीम की, तो यहां पर भी आप लोगों को 3 कलर दी जाएगी। ये कलर जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये शूटिंग नाइट स्टार कलर है। इसके अलावा आप लोग को यहां पर केवलर ब्राउन और मैट स्लेट ब्लैक, तो टोटल 3 कलर आप लोग को यहाँ पर भी मिल रहा है। अब दोस्तों, जब आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम 250 पर जा रहे हैं, तो ये तो आप लोग ब्लैक कलर देख ही पा रहे हैं। बाकी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड करा था कि ब्लैक कलर के साथ यहाँ पर रिव्यू होनी चाहिए, इसलिए मैं ब्लैक कलर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन इसके साथ आप लोगों को यहाँ पर रेड और आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखने वाली जो नियॉन कलर है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में 250R में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, तीनों ही बाइक में आप लोगों को जो कलर मिल रही है स्क्रीन पर भी आप लोगों ने देख लिया है। बाकी कौन सी वेरिएंट में, चाहे 125 हो, 160 हो, 250 हो, कौन सी वेरिएंट में आप लोगों को कौन सी कलर सबसे बेहतरीन लगती है, वो नीचे प्लीज कमेंट पे लिखकर बताना आप लोग नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। अब दोस्तों, फ्रंट व्यू जो है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नापते हैं। बाकी देखिए, फ्रंट व्यू पे जाने से पहले एक बार ओवरऑल लुक की अगर बात करी जाए दोस्तों, चाहे आप 125 देख रहे हो, 160 या फिर 250, देखिए वो जो एग्रेसिव वाली लुक है ना, वो आप लोग को यहाँ पर तीनों ही बाइक पे मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 125 सेगमेंट पे छोटी आ रही है तो यहाँ पर एग्रेसिव वाली बात नहीं है। लुक में स्पोर्टी और वो एग्रेसिव बात तीनों ही बाइक में आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों फ्रंट व्यू में। तीनों ही बाइक में आप लोग को यहाँ पर ऑल LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोगों को मिलेगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर 125R में आ रहे हैं तो सबसे पहला बात तो यह है दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे हैं हजार्ड लैम्प का जो सेटअप है, ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। DRL को इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और यहीं से दोस्तों आप लोग कंप्लीट आप कह सकते हैं इसको आप ऑपरेट भी कर सकते हैं, चाहे हाई बीम हो, लो बीम हो या फिर पास लाइट हो। तो ये था दोस्तों 125 की यहाँ पर हेडलैम्प वाली सेटअप। ठीक है, अब दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर 160 पर आ रहे हैं तो इसको भी मैं अगर ऑन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से DRL आपको जलता हुआ दिखेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर का जो सेटअप है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख नहीं रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से यहाँ भी आप कंप्लीट LED हेडलैम्प के सेटअप को जो है ऑपरेट कर पाएंगे। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए दोस्तों स्विचेस वगैरह जो है आप लोगों को कुछ इस तरीके से है, मतलब आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो हजार्ड लैम्प का सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर 160R में भी देखने में मिल जाएगी। अब इसको ऑफ करते हैं दोस्तों, तो वहां पर प्रोजेक्टर था, यहाँ पर प्रोजेक्टर नहीं है। लेकिन जब 250 पर आ रहे हैं दोस्तों, तो अगेन यहाँ पर भी आप लोगों को जो प्रोजेक्टर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। एक बार मैं अगर ऑन करके बताऊं तो DRL को इस तरीके से जलता हुआ आप लोगों को दिख रहा है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो कंप्लीट LED हेडलैम्प का सेटअप आप लोग कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प के साथ। और यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग को जो हजार्ड लैम्प का सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। तो देखा जाए तो दोस्तों 125 और आप लोगों को 250 में थोड़ी बेहतर लाइट सेटअप रात के टाइम पे देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्टर। लेकिन 160 भी आप लोगों को अच्छा खासा लाइट दे देती है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को फ्रंट व्यू जो था मतलब लाइट में वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सस्पेंशन है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर 125R पे देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 37 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर 160R पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 37 mm की ही मिलेगी। लेकिन ये KYB की ये जो आप कह सकते हैं अपसाइड डाउन USD फोक है ये आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप इसकी 250 से आप कह सकते हैं सेगमेंट पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 43 mm की काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर ये जो USD फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों जो डिफरेंस था 37 नॉर्मल फोक, 37 USD, 43 USD, ये मैंने आप लोगों को बताई है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मडगार्ड का सेटअप है आप लोगों को तीनों में ही फाइबर की मिलेगी। फाइबर की क्वालिटी आप लोग को अच्छी खासी मिल जाएगी। अब दोस्तों टायर के बारे में बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग को डिफरेंस दिखेगा। जब आप 125R पर आ रहे हैं तो 90/90 सेक्शन की टायर, बाकी 17 इंच की अलॉय व्हील के साथ आप लोग को तीनों में ही मिलेगा। ठीक है, तो 90/90 सेक्शन की टायर यहाँ पर जब आप आ रहे हैं 160R में तो यहाँ पर आप लोग को 100/80 सेक्शन तक की
टायर मिल रही है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी टायर 250 में, यहाँ पर आप लोगों को 110/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ यहाँ पर डायमंड कट वाला जो चीज़ है दोस्तों, ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। तो ये टायर के बारे में बात हो गई है। अब दोस्तों एबीएस देखिए आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में मिलेगी, लेकिन फर्क क्या है दोस्तों, एक्सट्रीम 125R में भी आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस मिल जाएगा, एक्सट्रीम 160R में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप एक्सट्रीम 250R पर आ रहे हैं तो डुअल चैनल एबीएस के साथ यहाँ पर स्विचेबल एबीएस भी, अगर आप चाहें तो रियर एबीएस को आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप सेफ्टी वाइज देख रहे हैं तो एक्सट्रीम 160R एंड एक्सट्रीम 250R आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर महसूस हो सकती है। बाकी देखिए सेफ्टी एबीएस के हिसाब से आप लोगों को तीनों में ही मिल रहा है। अब दोस्तों जो डिस्क सेटअप है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जब आप 125R पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 276 mm का ये जो डिस्क है दोस्तों ये मिल जाएगा। अगर आप लोग इसकी आईबीएस वाली वेरिएंट पर जाते हैं तो 240 mm तक की आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने में मिल जाती है नॉर्मल कैलिपर के साथ। लेकिन दोस्तों जब आप लोग एक्सट्रीम 160R पर आएंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को 276 mm की ही डिस्क मिलेगी, लेकिन ये आप लोगों को पेडल डिस्क जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। अगेन नॉर्मल कैलिपर है, लेकिन क्योंकि पेडल डिस्क है तो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में ये पेडल डिजाइन बिल्कुल आप लोगों को हेल्प करेगी। लेकिन दोस्तों जब आप लोग 250 पे जाएंगे तो पहली बात तो ये कि आप लोगों को ये बाइब्रेक कैलिपर के साथ मिलेगा और डिस्क साइज भी बड़ा है। यहाँ पर ये आप लोगों को 320 mm की आप लोगों को यहाँ पर एक बड़ी डिस्क मिल रही है और पेडल डिस्क मिल रहा है। क्या काम है पेडल डिस्क का वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बताया है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट फ्रंट सेटअप। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंजन है हार्ट ऑफ द बाइक उसके बारे में बात करते हैं और अगेन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक्सट्रीम 125R के साथ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। स्मूथ पावर रिस्पांस एंड इंस्टेंट टॉर्क के साथ इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को मिल रहा है, मतलब स्मूथनेस बढ़ाई जा रही है, परफॉर्मेंस को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है इंजन में, ठीक है। बाकी किक स्टार्ट दोस्तों आप लोगों को 125 में ही मिलेगा, 160 और 250 में आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 11.4 bhp की पावर आप लोगों को मिलेगी 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग इंजन काउल वगैरह देख रहे हैं तो वो आप लोगों को अलग से यहाँ पर एक्स्ट्रा फिटिंग करवाना पड़ेगा, वो आप लोगों को बाय डिफॉल्ट देखने में नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एक्सट्रीम 160R के बारे में। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को जो स्लीपर क्लच है वो नहीं मिलता है, जो कि 125R में भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 163.2 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को एयर कूल मिल रहा था, यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड है, ऑयल कूल भी आप लोगों को मिल रहा है, 4 वाल्व इंजन भी आप लोगों को मिल रही है। और क्योंकि सीसी बड़ा है दोस्तों, इंजन थोड़ी सी बड़ी कैपेसिटी के साथ आ रही है, तो आप लोगों को यहाँ पर जो पावर फिगर है वो भी ज़्यादा मिल रहा है। 16.9 PS तक की जो पावर है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी 14.6 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी स्लीपर एसिस्ट क्लच यहाँ पर नहीं है, वो मैंने आपको बोला है। और आप देख सकते हैं 4 वाल्व की यहाँ पर स्टिकरिंग वगैरह करी गई है और इंजन का बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। क्वालिटी इसकी आप लोगों को ठीक ठाक महसूस हो सकती है, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी इंजन में एक्सट्रीम सीरीज में। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 249.03 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व इंजन मिल रहा है, लेकिन ये DOHC लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्शन के साथ आ रही है दोस्तों। और अगर आप एक्सट्रीम 125 या फिर 160 देख रहे हैं तो 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। लेकिन यहाँ पर एक तो बात यह है कि DOHC सेटअप है, 4 वाल्व इंजन है, लिक्विड कूल इंजन है, उसके साथ 6 स्पीड गियर बॉक्स आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो स्लीपर क्लच है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप हाई स्पीड पर हैं, अगर आप सामने कुछ आगे पट से अगर आप एग्रेसिव गियर डाउन करके अगर आप स्पीड स्लो डाउन करना चाहते हैं, इंजन ब्रेकिंग करना चाहते हैं, तो क्लच छोड़ने पे एग्रेसिव गियर डाउन करने के बाद रियर टायर स्लिप नहीं करती है और ये डेफिनेटली आपकी सेफ्टी में ऐड होती है डुअल चैनल एबीएस के साथ। बाकी हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर होना चाहिए था या नहीं दोस्तों, ये आप लोग नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं पावर फिगर्स, तो यहाँ पर आप लोगों को 30 PS तक की पावर और 25 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और कंपनी कहती है फास्टेस्ट 0 to 60 0 to 100 ये सेगमेंट में अचीव कर सकती है और 0 to 60 ये जस्ट 3.2 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। अब दोस्तों अगर आप लोग 160R पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी कंपनी इसको फास्टेस्ट क्लेम करती है, 0 to 60 ये जस्ट 4.7 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। और वहीं अगर आप 125R में आ रहे हैं तो ये भी कंपनी 125 सीसी में फास्टेस्ट इसको कहती है और ये भी कंपनी दावा करती है 0 to 60 ये जस्ट 5.9 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। और अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है इंजन की, तो मैं आप लोगों को बारी बारी से यहाँ पर जो इंजन साउंड है वो सुनाना चाहूंगा। और स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक्सट्रीम 250R के साथ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर एक्सट्रीम 250R को सुन लिया और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सट्रीम 160R है इसकी जो साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूं। तो
तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर एक्सट्रीम 160R को भी सुन लिया और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम 125R की जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर तीनों ही बाइक की जो साउंड है वो आप लोगों ने सुन लिया। बाकी अगर आप 250 या फिर अगर आप लोग यहाँ पर 125R को देख रहे हैं तो ये जो डिज़ाइन है एग्जॉस्ट की थोड़ी आपको सिमिलर लगेगी, लेकिन 160R में डिज़ाइन आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट देखने में मिल जाए। और दोस्तों अब यहाँ पर तीनों ही बाइक की जो रेयर सेक्शन है उसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे। तीनों में आप लोगों को ऑल आप कह सकते हैं एलईडी का यहाँ पर जो टेल लैंप का सेटअप है वो मिलेगा, लेकिन खास यहाँ पर ये है दोस्तों, जब आप रियर ब्रेक को अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये वाली आप लोगों को लाइट जलती हुई दिखेगी। इनफैक्ट यहाँ पर पैनिक ब्रेकिंग का भी सिस्टम दिया गया है। जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो लाइट जो है फ्लैश करना शुरू करती है ताकि आपके पीछे जो भी राइडर है उनको समझ में आए कि पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हैं और कोलिजन से यहाँ पर पीछे से होने वाली कोलिजन से यहाँ पर बचा जा सके। ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को 250 या फिर 125R में आप लोगों को देखने में नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों हैजार्ड लैंप का जो सेटअप है उसके साथ ये जो आप लोगों को टच सिग्नल मिल रहा है इसका सेटअप आप लोगों को तीनों ही बाइक में सिमिलर मिलेगा। बाकी यहाँ पर ये आप कह सकते हैं मडगार्ड हो या फिर ये जो टेल टाइडी वगैरह की जो सेटअप है दोस्तों ये आप लोगों को इस तरीके से तीनों ही बाइक में मिल जाएगी। तीनों ही बाइक में आप लोगों को डिफरेंट मिल रही है। अब दोस्तों मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है इसकी टायर। सबसे पहले अगर 125 के बारे में बात करी जाए तो 120/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन जब आप लोग दोस्तों यहाँ पर आ रहे हैं एक्सट्रीम 160R में तो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है 130/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन खास बात यह है कि ये जो टायर है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये रेडियल मिल रहा है तो आपकी जो सेफ्टी है वो थोड़ी सी एनहांस होती है बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं थोड़ी सी और बड़ी टायर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 150/60 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी अगेन ये डायमंड कट वाली जो चीज़ है यहाँ पर आपको मिल रहा है और यहाँ पर भी चीज़ आप लोगों को रेडियल मिल रही है। अब दोस्तों इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है तीनों ही बाइक की रियर में यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक्सट्रीम 125R के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग को 130 mm तक की जो सेटअप है ड्रम ब्रेक की ये आप लोग को मिल जाएगी। लेकिन जब आप लोग एक्सट्रीम 160R पर आ रहे हैं तो 220 mm की यहाँ पर ये जो पेडल डिस्क वाली सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सेटअप आप लोग को यहाँ पर एक्सट्रीम 250R में दिखेगी। यहाँ पर आप लोग को 230 mm तक की जो बड़ी सी पेडल डिस्क है बाइब्रेक कैलिपर के साथ ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। अब दोस्तों सस्पेंशन सेटअप अगर आप लोग देख रहे हैं तो तीनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोग को मिलेगा। लेकिन एक्सट्रीम 250R में खास ये है कि यहाँ पर ये चीज़ जो गैस चार्ज है ये आप लोग को यहाँ पर चीज़ एक्स्ट्रा देखने में मिल रहा है। तो ये जो सेटअप है दोस्तों ये भी मैंने आप लोगों को रियर वाली बता दी है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर डायमेंशंस, मतलब यहाँ पर सीट, ठीक है, टैंक, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों अगर एक्सट्रीम 125R आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 794 mm तक की सेटअप मिलेगी। आप लोगों को यहाँ पर सिंगल सीट, स्प्लिट सीट दोनों का जो ऑप्शन है वो आप लोगों को मिल जाएगा। कुशनिंग वगैरह अच्छी है दोस्तों और अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड भी जाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। और आप कह सकते हैं पिलियन के साथ आराम से अगर पिलियन भी बैठ रहे हैं तो पकड़ के आराम से इस बाइक को बैठने लायक बाइक ये आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। और क्योंकि सीट हाइट 794 की है, 5'5" तक की हाइट दोस्तों यहाँ पर इनफ रहेगी बाइक को मैनेज करने के लिए। अब दोस्तों अगर 160R पर आ रहे हैं तो यहाँ पर सीट हाइट जस्ट 1 mm बड़ा है 795 और सीट यहाँ पर भी आप लोगों को सिंगल ही मिल रहा है। तो फैमिली के साथ राइड करने में आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। ये जो आप लोगों को ग्रैब हैंडल मिल रहा है ये भी आप लोगों को काफी खास मिल रहा है, तो पकड़ के बैठने में पीछे पिलियन को यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 5'5" तक की हाइट यहाँ पे इनफ रहेगी बाइक को मैनेज करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर एक्सट्रीम 250R पर आ रहे हैं तो यहाँ पर सीट हाइट थोड़ी ज्यादा आपको मिलेगी, 806 mm तक की है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सिर्फ डुअल सीट का ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो स्प्लिट सीट आप लोगों को मिल रहा है, बाकी ग्रैब हैंडल अच्छी खासी यहाँ पर भी है। एक्सट्रीम 160 में भी सिंगल सीट का ऑप्शन है, लेकिन मैंने कहा एक्सट्रीम 125R में आप लोगों को सिंगल और ये आप कह सकते हैं स्प्लिट सीट दोनों का ऑप्शन आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सीट हाइट ज्यादा है दोस्तों। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" तक की है तो मैं कहूँगा बाइक को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगी। 125 में 10 लीटर तक का टैंक जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। वहीं अगर आप 160 देख रहे हैं 12 लीटर की मिलेगी, और वहीं अगर आप लोग 250 देख रहे हैं 11.5 लीटर्स तक की आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप 55 से 60 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रीम 160R में आप लोग करीबन 40-45 के बीच एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर एक्सट्रीम 250R में दोस्तों आप लोग 35 से 40 के बीच में एक्सपेक्ट आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो माइलेज मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्तों में ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा काम आता है। एक्सट्रीम 125R आप लोगों को करीबन 180 mm तक की ग्राउंड क्लियरेंस देगी, और साथ ही जब आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम 160R में आ रहे हैं तो थोड़ी सी कम है 165। लेकिन दोस्तों जब आप लोग 250 पे जाएंगे तो हल्की सी ज्यादा है 160 से, यहाँ पर आप लोगों को 167 तक की मिल जाएगी। तो अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर इंडिया में अगर आप लोग नॉर्मल सिटी राइड्स वगैरह भी कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और अगर आप लोग हाईवेज पर निकल रहे हैं फिर तो प्रॉब्लम होनी चाहिए ही नहीं।
जो ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अब वेट में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको फर्क मिलेगा। 125 में दोस्तों आप लोग को 136 किलोग्राम तक की मिलेगी। 10 किलोग्राम ज़्यादा है 160R में, यहाँ पर आप लोगों को 146 किलोग्राम का मिलेगा। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं करीबन 20 किलोग्राम ज़्यादा है अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं 250R में, यहाँ पर आप लोगों को 167.7 किलोग्राम तक की जो है ये आप लोगों को कर वेट देखने में आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को जो वेट था वो भी बता दिया है। अब 125 सीसी छोटी सीसी है तो यहाँ पर हल्की नहीं बनती है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेट आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और अब दोस्तों तीनों ही बाइक की जो हैंडल बार है मीटर कंसोल उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद एक्सट्रीम 125R। एक बार अगर मैं इसको ऑफ करके ऑन करूं दोस्तों, कंप्लीटली डिजिटल और ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर, टाइम, ओडोमीटर, फ्यूल गैस सेंसर आप लोग को यहाँ पर बताएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ मिल जाएगा। टर्न बटन नेविगेशन दोस्तों आप लोग भले यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल ना कर पा रहे हो, लेकिन कॉल SMS अलर्ट जो वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो मोडर सेट का बटन भी दिया गया है, जैसे कि ट्रिप A, ट्रिप B, देन यहाँ पर एवरेज, ठीक है, और ओडोमीटर जो ये आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल बताती है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो पास लाइट का स्विच, ये हैजार्ड लैंप के लिए स्विच आप लोग को मिल रहा है, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी लाउडी आप यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर इंजन किल स्विच और स्टार्ट स्विच दोस्तों एक साथ आप लोग को देखने में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप लोग की जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। E20 का स्टिकरिंग दोस्तों आप लोग को तीनों ही बाइक में मिलेगा, मतलब आप तीनों ही बाइक को यहाँ पर फ्लेक्स व्हील के साथ भी रन करा पाएंगे। अब दोस्तों सिमिलर जैसे आप लोगों ने 125 में देखा है, 160 में भी आप लोगों को काफ़ी सिमिलर ही चीज़ देखने में मिलने वाला है। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर एज सच बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आप लोग को एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। ये ट्रिप B के बाद ये ड्रैग टाइमर जो है D1, D2 ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगी। बाकी यहाँ पर भी आप मतलब टर्मिनल नेविगेशन डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS यहाँ पर भी आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं मिरर, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ तीनों बाइक में काफ़ी आप लोगों को अच्छी खासी मिलती है। रियर व्यू तीनों बाइक में काफ़ी अच्छी खासी आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर भी दोस्तों सिमिलर सेटअप के साथ ही आ रही है, लेकिन जो चीज़ आप लोगों को हैजार्ड लैंप बायां मिल रहा था हैंडल बार में, यहाँ पर आप लोग को राइट हैंडल बार पे मिल जा रहा है। बाकी स्विच गियर की सेटअप जो है 125, 160 में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को मिल जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप 250 में आ रहे हैं तो यहाँ पर हैंडल बार भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर डिफरेंस है। एक बार अगर मैं इसको ऑफ करके ऑन करके आप लोगों को बताऊँ तो ये आप लोगों को करिश्मा 210 की याद बिल्कुल दिलाएगी। उसी तरीके का आप कंप्लीट आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं कंसोल ये आप लोगों को मिल रहा है। ऑन करने से पूरा एक बार स्वाइप लेती है। आप लोग को यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज सेंसर, देन आप लोग को यहाँ पर इंजन कूलेंट टेम्परेचर जो है वो आप लोगों को बताएगी। और अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप ऑपरेट भी कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर आप लोग देख रहे हैं तो नेविगेशन, म्यूजिक, ठीक है। अगर आप लोग हीरो की राइड करंट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप लोग कनेक्ट करते हैं तो ठीक है, तो ये दोस्तों तीनों ही बाइक में सेम है अगर आप लोग ऐप देख रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो लैप टाइमर जो है ये आप लोग को यहाँ पर भी मिलेगा। टॉप स्पीड कितनी रही है, 0 to 60, 100 कितने सेकंड्स में आप अचीव कर पा रहे हैं। देन आप लोग देख पा रहे हैं ओडोमीटर, टाइम, ये सारी चीज़ें आप लोग को दिखा रही है। एवरेज स्पीड कितनी है ये सारी चीज़ें आप लोग को दिख जाएगी। रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, फ्यूल आप कह सकते हैं एफिशिएंसी, डिस्टेंस टू एम्प्टी मतलब रेंज कितनी है, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिखेगी विद दिस सर्विस ड्यू, बैटरी इंडिकेटर वगैरह, ठीक है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर ABS के लिए 2 मोड आप लोगों को मिलेगा, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रही है। रोड एंड देन ट्रैक, जिस भी हालत में आप सिचुएशन में होते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप इसको चेंज करके चलाते हैं तो आप लोग को यहाँ पर मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है बाइक में से देखने में मिल जाती है। तो ये दोस्तों ये जो मीटर कंसोल इसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बताया है। और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दोस्तों आप लोगों को तीनों ही बाइक में जो है देखने में मिल रही है। और साथ ही दोस्तों हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए स्विच आपको यहाँ मिलेगी। इसको टॉगल करने के लिए ये सारी बटन्स आपको मिल रही है, या पासवर्ड का स्विच आपको मिल रहा है। और हॉर्न दोस्तों यहाँ पर सबसे लाउड है। अगर आप लोग देख रहे हैं 160 में तो यहाँ पर सिमिलर है, लेकिन जब आप लोग 125 में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को ये थोड़ी कम होती हुई दिखेगी, लेकिन सबसे बेहतर आप लोगों को 160 और 250 में यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों 160 की तरह ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को हैजार्ड लैंप का सेटअप और किल स्विच, स्टार्ट स्विच आप लोग को एक साथ यहाँ पर देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग लेफ्ट पोर्शन देखते हैं तो ओपन चेन सिस्टम जो आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में जो है आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड दोस्तों आप लोगों को 125R एंड देन 160 में मिलेगा, लेकिन मेन स्टैंड आप लोगों को 250R में जो है देखने में नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों 5 स्पीड गियर बॉक्स, 5 स्पीड गियर बॉक्स, 6 स्पीड गियर बॉक्स। बाकी दोस्तों स्लीपर असिस्ट क्लच 160R 125R में आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो है इस बाइक की प्राइस। जी हाँ दोस्तों, मतलब
अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 125R, तो ये आप लोग चाहे देखिए जो एक्स-शोरूम प्राइस है सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों की सेम है। तो मैं अगर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट प्राइस बताऊं दोस्तों वेस्ट बंगाल के हिसाब से, स्पेशली कोलकाता अगर मैं बताऊं, तो आप लोगों को 1,26,760 रुपीज़ तक ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल सकता है। वहीं अगर आप लोग इसकी ये एक्सट्रीम 160R पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 1,73,000 आप कह सकते हैं 525 रुपीज़ तक आप लोगों को यहाँ पर पे करना हो सकता है। और वहीं अगर आप लोग एक्सट्रीम 250 में आ रहे हैं दोस्तों तो 2,19,040 रुपीज़ तक आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल पे करना हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, सत्यवचन की घड़ी में कंक्लूजन में बात करते हैं कि कौन सी बाइक किनको खरीदनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सारी ही बाइक में अगर आप लोग देख रहे हैं तो कंपनी क्लेम करती है कि ये अपने अपने सेगमेंट में फास्टेस्ट है। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि आप मिडिल एज के हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, आप यंग हैं, ठीक है, तीनों ही बाइक दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल है लुक के हिसाब से अगर मैं कहूँ। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को सिटी राइड ज़्यादा करनी है, माइलेज आप लोगों को ज़्यादा चाहिए, अच्छी हैंडलिंग, अच्छी ब्रेकिंग, ठीक है, अच्छी आप कह सकते हैं सिटिंग पोजीशन के साथ, कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन के साथ, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, ठीक है, अगर आपकी यहाँ पर बजट में थोड़ी कमी वगैरह है, मतलब माइलेज की बात करें अगर आप ज़्यादा चाहते हैं, मेरे ख्याल से एक्सट्रीम 125R आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर 160 में जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को अच्छी खासी हैंडलिंग मिल जाएगी और बेहतर हैंडलिंग मिलेगी, बेहतर आप लोगों को जो सेफ्टी है डुअल चैनल एबीएस के साथ वो मिल जाएगा, सीट आप लोगों को अच्छा खासा मिल रहा है फैमिली के साथ राइड करने के लिए, सिटिंग पोजीशन भी काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन हाँ, माइलेज थोड़ी सी घटेगी, यहाँ पर करीबन 60 तक था 125R में, वहाँ पर आप लोगों को करीबन 45 तक की मिलेगी। लेकिन अब बजट भी आप लोगों को यहाँ पर बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। अब दोस्तों मैं कहूँगा आप यंग है, ऐसे में ज़्यादा कहूँगा आप ऑफिस गोइंग है, फिर आप कॉलेज गोइंग है, आप लोगों को एकदम एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक चाहिए 250 सीसी सेगमेंट में, जहाँ पर सबसे फास्टेस्ट बाइक आप चाह रहे हैं, ठीक है, सेगमेंट में लुक आप सबसे बेहतरीन चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं सेफ्टी डुअल चैनल एबीएस वगैरह सबसे बेहतरीन चाह रहे हैं, लाइट आप सबसे बेहतरीन चाह रहे हैं, फीचर्स जैसे कि टर्मिनल नेविगेशन, कॉल एसएमएस, एबीएस मोड, ठीक है, नेविगेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ों के साथ अगर आप बाइक चाह रहे थे दोस्तों 250 सीसी में, मेरे ख्याल से दोस्तों एक्सट्रीम 250R आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक रह सकती है। अब दोस्तों तीनों ही बाइक में चीज़ें आप लोगों को मिल के आ रही है, किन के लिए बाइक सही हो सकती है मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया है। बाकी अब आप लोग दोस्तों नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से आपके समझते हैं आप 125R खरीदेंगे, 160 खरीदेंगे या फिर आप यहाँ पर 250R खरीदना पसंद करेंगे। नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है। भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में प्लीज़ एक लाइक और चैनल पर अगर आप लोग नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों चैनल पर एक नए वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।